जय श्री राम साथियों। इस बार की यात्रा में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के सेठ जी के पास। सबसे बड़े सेठ जी, राजस्थान वाले ने सांवरिया सेठ बोला करते हैं। उनके मंदिर कहाँ से जाए, ट्रेन से, एयरपोर्ट, सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया जी का मंदिर NH-27 पे स्थित है। तो हम NH-27 से मंडफिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगर आप जाना चाहो ट्रेन द्वारा तो नज़दीक रेलवे स्टेशन है चित्तौड़ और उदयपुर सिटी, दोनों के बीच में मंडफिया स्थित है। वहाँ तक आप रेलवे स्टेशन, बाकी रास्ता रोड ट्रिप द्वारा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहो तो नज़दीक हवाई अड्डा माना प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर डबोक में स्थित है, वहाँ तक है। बाकी रास्ता मंडफिया तक आप गाड़ी से आ सकते हो। ये सांवरिया का प्रकट स्थल, इसी के पास की धर्मशाला में हम रुके थे। तो यहीं पर हम स्नान ना कर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। बालसोड़ा गांव में भगवान की मूर्तियां प्रकट हुई थी, इसलिए प्राकट स्थल यहाँ बना गया है। ये नेशनल हाईवे के जस्ट पास में सामने दिखाई दे रहा है, और नेशनल हाईवे 27 है। ये सामने की धर्मशाला है, जहाँ आप अपनी सुविधा बजट के अनुसार कोई सा भी रूम ले सकते हैं। यहाँ सब तरह की सुविधा वाले रूम उपलब्ध हैं। तो चलते हैं इस प्राकट स्थल में। अब इसे प्राकट स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। 4 मूर्तियाँ मिली थी यहाँ पर, जिनमें से एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई, एक मूर्ति मंडपिया में जो मुख्य साम्राज्य का मंदिर है वहाँ स्थापित की गई, और एक मूर्ति भोला राम जी, जिन्हें यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी, उन्होंने अपने घर में स्थापित की गई थी। अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन चुका है। एक मूर्ति उत्खनन के समय क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसे वापस वहीं पर भूमिगत कर दिया गया। ये मंदिर बिल्कुल शीश महल की तरह कांच की शानदार कारीगरी से बना हुआ है। हम एकादशी के दिन गए थे, थोड़ी बहुत भीड़ थी, परंतु हमने भव्य आरती की और पूरे मंदिर का भ्रमण किया। मंदिर में कांच की बारीक कारीगरियों पर श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ उत्कीर्णित है, क्योंकि सांवरिया जी श्री कृष्ण का बाल रूप है। यहाँ पर आप आराम से कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हो और घूम सकते हो। इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ पर सभी देवी देवताओं के श्री विग्रह विद्यमान है। तो अब सुनाते हैं मंदिर के बारे में। जब आक्रमणकारियों ने मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, तब यहीं के संत दयाराम जी ने उन मूर्तियों को एक वट वृक्ष के नीचे भूमिगत कर दिया गया। संत दयाराम जी का देवलोक गमन होने के पश्चात ये मूर्तियाँ कई वर्षों तक भूमिगत ही रही, परंतु कई वर्षों पश्चात यहीं के एक निवासी बोलाराम गुर्जर के सपनों में बार बार सांवरिया जी आकर उसे बोलते थे कि मेरा श्री विग्रह उस पेड़ के नीचे विद्यमान है, उसे बाहर निकालो और मंदिर बनाओ। तो कई बार टाल देता था, लेकिन बार बार स्वप्न आने के कारण उसने वहाँ पेड़ के नीचे जाकर खुदाई की, तो भगवान के श्री विग्रह की 4 मूर्तियाँ मिली। फिर उन 4 मूर्तियों को अलग अलग जगह स्थापित किया गया। एक क्षतिग्रस्त होने के कारण वहीं वापस भूमिगत कर दी गई। इस मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत है, और कहते हैं कि जो भगवान के सामने नाच लेता है उसे दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। यहाँ आनंद प्राप्त करके हमारी माताएं भी आनंद के स्वरूप मंगल गायन करना प्रारंभ कर देती। यहाँ से हम मंडपिया पहुँच जाते हैं। ये उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ही पैदल यात्री रास्ता, और ये पार्किंग के लिए एक रास्ता है। यहाँ पर आप गाड़ियाँ कुछ भी पार्क कर सकते हो। और उनके मुख्य मंदिर का सभा मंडप का ये प्रवेश द्वार है, जो भी कुछ कारणों से बंद कर रखा है। तो इधर कंस्ट्रक्शन वाले काम पर वहाँ तो निकल जाते हैं। यहाँ धूप की वजह से इन्होंने रेत डाल रखी है, रेत थोड़ा को गीला कर रखा है, ताकि यात्रियों को तेज़ धूप से परेशान ना होना पड़े। और यहाँ पर यात्रियों के लिए जल सुविधा भी है। और ये इसका प्रवेश द्वार अभी के लिए तो यहाँ से प्रवेश कर हम दोनों भाई इन खम्भों की भूल भुलैया से यहाँ बहुत बड़ी गैलरी, यहाँ से मुख्य मंदिर तक बहुत बड़ी गैलरी है। जैसे आप यहाँ पर एंटर होते हैं तो आपको गर्भगृह सम्मुख दिखाई दे जाता है, परंतु वहाँ पर घूम के जाना पड़ता है। ये गर्भगृह है सामने, और ये इसका मुख्य व्यू आप ड्रोन से व्यू दिखाते हैं। कैसा लगता है जब मंदिर को ऊपर से देखें? अब इतना बड़ा परिसर है मंदिर का, शानदार सभा मंडप, और ये चारों तरफ गलियारे बना है। ये उसका मॉडल है, जब मंदिर निर्माण के लिए मॉडल बनाया गया था। ये एक चांदी का रथ है, जिसमें सांवरिया जी की सवारी निकाली जाती है। आषाढ़ द्वितीया को जैसे भगवान जगन्नाथ की सवारी निकलती है, वैसे इसी रथ पर सांवरिया जी की सवारी निकलती है। और यहाँ से सांवरिया जी चित्तौड़, इनको मेवाड़ में घुमाया जाता है। ये शानदार मंदिर है सांवरिया सेठ जी का। और मंदिर तक जाने के लिए आपको इन गैलरियों में होकर जाना पड़ता है। इन गैलरियों में एक से बढ़कर एक पेंटर्स के अलग अलग आर्ट हैं। इनको देखते देखते हम सिक्योरिटी वाले इस जादुई कम गेट को पार करके मुख्य गर्भगृह की तरफ चल जाते हैं। ये मुख्य गर्भगृह है, ये इनका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श कर हम पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर, बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर ये गर्भगृह का हॉल है। इस पर सोने की ये बारीक काम किया हुआ है। यहाँ पर ये इसका गुंबद, थोड़ी देर हम सारे परिवार वाले हैं थोड़ी देर फ़ोटो खिंचाते हैं, और इस सोने की
अद्भुत चमक को देखकर, भगवान के श्री विग्रह को देखकर आनंदित होते हैं। और थोड़ी देर फ़ोटोशूट, क्योंकि इंसान घूमने कम फ़ोटो खिंचाना चाहता था। जैसे मंदिर में दर्शन करके हम पीछे बढ़ते हैं तो पीछे मंदिर में भी कुछ मूर्तियाँ विद्यमान हैं और मंदिर से शिखर पीछे से स्पष्ट दिखाई देता है। एक बात मैंने यहाँ देखी, मंदिर सांवरिया जी कितना बड़ा है, उसी मंदिर के गर्भगृह के नीचे इधर महादेव का भी एक मंदिर है। ये रहा, कहते हैं कि यत्र तत्र स्थितो देव सर्वहि व्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर कर हम यहाँ पर जब इस डक्ट को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में सांवरिया जी नहीं, सेठ जी है। सेठ जी के लिए इतनी बड़ी डक्ट लगी हुई है। ये तुलसी जी के लिए थोड़ा सा पार्क बनाया गया है और ये है मंदिर की गैलरी वहाँ बस। इन गैलरीज में अलग अलग पेंटिंग है, तो इन पेंटिंग्स को देख के मेरा अंदर का कलाकार भी झांकता है। तो मैं भी अपने छोटे भाई को उस पेंटिंग की विशेषता बताने लग जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत आर्ट हम भी आती है। तो यहाँ पर अब वापस मंदिर की गैलरी को घूमकर हम बाहर की तरफ रवाना होते हैं। बाहर पहुँचने लगते हो तो यहाँ पर ही मिलते हैं बड़े बड़े लड्डू, और जो एक बार इन लड्डुओं का स्वाद चख लेता है वो कभी नहीं भूलता। इतने बड़े लड्डू और इतनी ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ भर भर के यहाँ बनाए जाते हैं भक्तजनों को वितरित करने के लिए। पहले लड्डू मुफ्त में दिए जाते थे, लेकिन अब भक्तजन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो लड्डुओं को थोड़ा सा नाम मात्र का शुल्क लेकर प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। और ये घर बनाने की मान्यता है, तो हमारे परिजन यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाने लग जाते हैं। फिर हम मेला घूमने के लिए निकल पड़ जाते हैं। लेडीज़ को अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि लेडीज़ है, उनके साथ मेला घूमना जा ही नहीं सकता। वो सब जानते हैं क्यों नहीं घूम सकते हैं। इधर मिठाइयों को देख के मेरा जी लग जाता है, पर क्या करूँ, आज मेरा एकादशी का व्रत था तो फल फ्रूट खा के ही काम चलाना पड़ता है। आप फल फ्रूट मत खाइएगा। यहीं पर एक धर्मशाला की तरफ से एक भोजशाला है, जहाँ पर बहुत कम दाम 30 रुपये में आपको इतना शानदार भोजन, हलवा, 2 सब्जियाँ, दाल चावल सब दिया जाएगा। यह है यशोदा विहार, इसी धर्मशाला के पास वो भोजनशाला है। बस यही थी यात्रा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय सांवरिया सेठ ज़रूर लिखें।